अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्स मुस्लिम और एथिस्ट लोग जिस जावेद अख्तर को भर भर के उसकी वीडियो को शेयर कर रहे थे और उसको एथीज़म की एक मजबूत कड़ी समझ रहे थे, अफसोस की बात है कि कल वो कड़ी टूट गई। जी हाँ दोस्तों, कल 20 दिसंबर 2025 को एक तारीख़ी डिबेट हुआ मुफ्ती समाइल और जावेद अख्तर के दरमियान। और हम ये समझ सकते हैं कि ये एकेडमिक फॉर्मेट में ये डिबेट हुआ, लेकिन अफसोस की बात है कि जावेद अख्तर की तैयारी एकेडमिक नहीं थी। मुफ्ती समाइल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से वो तैयारी करके और होमवर्क करके आए थे, लेकिन जावेद अख्तर का होमवर्क ज़ीरो था। और हमें पूरी वीडियो में इसकी झलक दिखती है, क्योंकि ये फिल्मी दुनिया से आए हुए हैं और इसको ड्रामेबाजी अच्छी तरह मालूम है। तो ये पूरे डिबेट में फिर वही ड्रामेबाजी, इमोशनल आर्गुमेंट, उसके बाद फालतू बकवास, यही सब पूरे डिबेट में चलता गया। जिस उम्मीद से हम 1.5 घंटे तक बैठे रहें कि शायद कोई अच्छा आर्ग्यूमेंट, कोई अच्छा पॉइंट जावेद अख्तर दे दे, जिससे कि हमें लगे कि जो वो पहले डिमांड कर रहा था कि एकेडमिक डिबेट चाहिए या फिर एकेडमिक लोग चाहिए हमें ऑडियंस में, ये सारी चीज बकवास निकली। मुफ्ती समाइल ने पूरी 1.5 घंटे के डिबेट में एक आर्ग्यूमेंट दिया जिसको रिफ्यूट नहीं कर पाए, जिसको कॉन्टिंजेंसी आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। इनफाइनाइट रिग्रेंस के बारे में भी बात हुई, लेकिन ये नाइल्मी का इजहार करते गए। अरे भाई, डिबेट करने आए हैं और आपको इनफाइनाइट रिग्रेंस के बारे में मालूम नहीं है। अच्छा, जिस किताब का वो हवाला दे रहा था, द गॉड डिलेशन, उस किताब में इनफाइनाइट रिग्रेंस के बारे में लफ्ज मौजूद है। इसमें दो बात हो सकती है, या तो जावेद अख्तर ने इस किताब को सही तरीके से पढ़ी ही नहीं, या फिर पढ़ी है लेकिन इसका जवाब मौजूद नहीं होने की वजह से ये नाइल्मी का इजहार कर रहे थे। तो ये बहुत ही दुखद खबर है कि जावेद अख्तर इस डिबेट में कुछ नहीं कर पाए। जिस तरीके से वो आम वीडियोस में बोलते रहते हैं, जो आर्गुमेंट, बोगस आर्गुमेंट वो देते रहते हैं, वही आकर यहां पर चिपका दिए। डिबेट का टॉपिक था डज गॉड एग्जिस्ट, लेकिन इसने अपने पूरे डिबेट में कौन सी बात रखी कि धर्म के लोग ऐसे हैं, धर्म ऐसा होता है, धर्म के लोग ऐसे करते हैं। धर्म के बारे में डिबेट था ही नहीं कि कौन सा धर्म सही, कौन सा धर्म गलत, बल्कि ये खुदा के एग्जिस्टेंस, खुदा के वजूद के ऊपर ये डिबेट था। तो उसको साबित ये करना था कि खुदा नहीं है, लेकिन वो कह रहा था कि साबित हमको करने की जरूरत नहीं है, मुफ्ती समाइल आप साबित कीजिए। यहां पर एक बहुत ही गलत फहमी में मुब्तला थे, और शायद आप लोग भी होंगे, कि जो खुदा का इकरार करते हैं उसे सबूत की जरूरत होगी, उसे सबूत देने की जरूरत होगी, उसे सबूत पेश करने की जरूरत होगी। नहीं मेरे भाइयों, मुफ्ती समाइल ने एक बेहतरीन मिसाल दिया कि अगर किसी कमरे में कोई आदमी है, अगर मैं कहता हूं कि वो आदमी है तो मुझे भी सबूत देना पड़ेगा, और अगर कोई कहता है कि नहीं है तो उसे भी सबूत देना पड़ेगा। लेकिन इससे बढ़ करके ये होगा कि सबूत वो देगा जो मुद्दई होगा, सबूत वो देगा जो मुद्दई होगा, यानी कि जो दावा पेश करेगा। एक मिसाल के साथ समझते हैं कि मान लीजिए कि इस दुनिया में अमेरिका है, और हम सब मानते हैं, देखे हैं नहीं देखे वो अलग बात है, लेकिन सब मानते हैं कि इस दुनिया में, इस अर्थ में अमेरिका है। लेकिन, और ये बहुत आम बात है, सब कोई मानते हैं, सब कोई जानते हैं, लेकिन अगर कोई कल आकर के कहता है कि इस अर्थ में अमेरिका नहीं है, तो सबूत हमको नहीं, उस शख्स को देना पड़ेगा जो डिनाई कर रहा है, जो इनकार कर रहा है कि अमेरिका नहीं है। क्योंकि
एक नॉर्मल बात थी, एक आम सी बात थी, और उसने दावा किया कि अमेरिका नहीं है, तो सबूत उसको देना पड़ेगा, हमको नहीं। इसी तरीके से अगर कोई खुदा पे मानता है तो ये कदीम ज़माने से है, ये शुरू ज़माने से है, ये जिस दिन इंसान पैदा हुआ तब से खुदा का तस्वुर इंसान के जहन में है और तब से खुदा का तस्वुर पाया जाता है। लेकिन 600 BC में खुदा का इनकार हुआ। तो जब खुदा का इनकार हुआ तो वो ना सबूत देगा कि खुदा नहीं है, ये देखिए ये प्रूफ है, खुदा नहीं है। लेकिन ये लोग क्या कार्ड खेलते हैं कि नहीं, हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, आप लोग मुझे प्रूफ दीजिए, आप लोग मुझे कन्विंस कीजिए, आप लोग मुझे मनाइए, लॉजिक से समझाइए। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रूफ आपको देना पड़ेगा, क्योंकि क्लेम आपने किया है। ये नॉर्मल सी बात थी, ये आम सी बात थी, ये पहले से चली आ रही थी कि खुदा मौजूद है। बाद में आपने क्लेम किया कि खुदा मौजूद नहीं है, लिहाजा आपको सबूत देना पड़ेगा। और लास्ट में फिर एक बार उसकी जलालत और उसकी जहालत झलकी, जब मुफ्ती समाइल ने कहा कि आप मोरालिटी को कैसे जज करेंगे, कैसे उसको डिफाइन करेंगे, कैसे उसको नापेंगे कि कौन सही या कौन गलत। तो जो उसका यकीन था, जो उसका मानना था कि जो मेजॉरिटी बोलेगी वही हम लोग मानेंगे, लेकिन मुफ्ती समाइल ने उसको फिर फंसा दिया। फिर बाद में वो कहा नहीं नहीं, मैं इससे, ठीक है, अच्छी ईमानदारी थी, लेकिन अगर डिबेट करने आए हैं तो कम से कम तैयारी करके आइए, कौन चीज़ बोलना है, कौन चीज़ नहीं बोलना है। तो ये डिबेट और भी अच्छा हो सकता था अगर दो तरफा तैयारी और दो तरफा होमवर्क रहता, लेकिन इसमें तो सिर्फ एक तरफा ही मुफ्ती समाइल साहब ही तैयारी करके गए थे। बहरहाल अगर वो तैयारी करके भी आते तो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल, कि हम हक को बातिल के ऊपर दे मारते हैं, फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक, फिर बातिल मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।